नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 23 से 27। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे केमिस्ट्री माइनर पेपर, यानी कि जो कि आपका सेमेस्टर 3 का माइनर पेपर 1B है, यानी कि सेमेस्टर 3 का जो माइनर पेपर है ये जो है क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहले जो सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है 22 से 26 सेशन में, तो उसी का ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में अगर एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे इससे, तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा? क्योंकि आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका रिपीट हो जाएगा तो इसलिए मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसके बाद जो 3 वीडियो इसके आएंगे, तो उसमें हो सकता है कि उसमें मैं आंसर ना प्रोवाइड कर सकूँ, सिर्फ मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो ये वीडियो जो है इसमें मैंने आंसर को इंक्लूड कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट जो 3 सेट दूंगा केमिस्ट्री माइनर पेपर के लिए, तो आप उसमें जो मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, आंसर आप लोग जो अच्छे से कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले आप लोग को बता दें, केमिस्ट्री यानी कि माइनर पेपर जो है ये जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल जो आता है 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 60 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो होता है कि ग्रुप ए में जो आपको जो है 5 नंबर के, मतलब कि एक नंबर के जो है 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और जो प्लस यहाँ पर मैंने जो गलत कर दिया, मतलब कि 1 नंबर के जो 5 क्वेश्चन बनाने होता है ग्रुप 1 में, और जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना होता है, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा 10 मार्क्स, यानी कि ग्रुप ए में जो आपका होता है टोटल 15 मार्क्स। ठीक है, तो ग्रुप ए में जो आपका टोटल जो होता है 15 मार्क्स कवर होता है। उसके बाद जो ग्रुप बी होता है, तो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टोटल जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है तो 3 क्वेश्चन बनाना होता है, यानी कि ग्रुप बी जो होता है वो 45 मार्क्स का होता है। अगर 60 नंबर का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है तो उसमें जो 45 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो इसी तरह जो यहाँ पर जो मार्क्स का फॉर्मेट है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के ऊपर। तो ग्रुप ए में आपका 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि 1 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ ए स्प्रैंगली soluble salt in its saturated solution each raised to the power of its coefficient in the balanced equation। तो ये आपका इसका डेफिनेशन है। हो सकता है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग जो इसका आंसर आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, यानी कि इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन द पीएच स्केल। तो यानी कि पीएच स्केल को आपको परिभाषित करना है। तो द पीएच स्केल इज ए स्केल यूज टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पीएच स्केल जो होता है वो जो एसिडिटी, यानी कि एसिड किसी भी चीज़ को जो है एसिड नापने के लिए, या फिर जो है बेस यानी कि वो क्षार है कि या अम्ल है, तो उसके नापने के लिए एक प्रकार का जो है स्केल इसको समझ सकते हैं। और इसका जो इट इज़ वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, इसका जो वैल्यू होता है 0 से यानी कि 14 तक होता है। अगर 7 रहेगा तो वो न्यूट्रल रहता है, अगर वैल्यू जो है 7 से कम रहेगा तो वो जो एसिड रहता है, और अगर सॉल्यूशन का वैल्यू उसमें जो है 7 से ऊपर आ जाए वैल्यू तो वो जो है बेसिक होता है, यानी कि वो क्षार होता है। तो ये आपका पीएच स्केल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का जो आपको एक उदाहरण देना है, तो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल जो आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। तो ये आपका एथेनॉल का फॉर्मूला है। तो ये जो आपका क्या है, तो प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, गिव एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो आपको जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का जो आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है, इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है बेंजीन का वो रिप्लेस किया जाता है किससे, तो नाइट्रो ग्रुप से, यानी कि NO2 से आपको रिप्लेस किया जाता है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ईथर्स। ईथर्स क्या है? तो ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एन ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू एल्काइल और एराइल ग्रुप्स हैविंग द जनरल फार्मूला। तो ईथर ये आपका डेफिनेशन, और ये जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो इसका है ROR- है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर जो आपका क्या है, तो एल्काइल है। ठीक है, तो ये आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। एग्जाम में जो आपसे 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है?
डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनोजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या आपको बताना है और उसके जो क्या क्या फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं आयनोजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इसका आंसर है। तो आप लोग जो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है राइट डाउन जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो जनरल मेथड क्या है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड जो आप किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी किस तरह आप बना सकते हो, तो उसका जनरल मेथड क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आपको दिया गया है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो इस तरह जो आप इससे जो है क्या बना सकते हैं, तो एल्डिहाइड बना सकते हैं, या फिर रोज़नमंड रिडक्शन से भी बना सकते हैं। ये आपका आंसर है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी है, जो कि आपको जो टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होता है ग्रुप बी में, और जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है, डिस्कस द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो ये आपका जो प्रिपरेशन करना है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। डिस्कस द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड को जो आप जनरल मेथड क्या है प्रिपरेशन करने का, और जो केमिकल रिएक्शन क्या है एल्काइल हैलाइड का, ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको किसी 3 पे जो आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और ये सब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सभी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपका नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसन, कैनरजाओ रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, आइडोफॉर्म टेस्ट, राइमर टीमन रिएक्शन, कैलिमसन रिडक्शन। तो ये आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टोटल जो आपका जो है नेम रिएक्शन है। तो इसमें मान चलिए कि 1-2 क्वेश्चन जो आपका जो है रिपीट होना तय है। इस तरह जो आपका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। बनाना कितना है आपको, 3 बनाना है इसमें से, क्योंकि एक क्वेश्चन मान के चलिए 5 मार्क्स का। इस तरह जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था 22-26 सेशन में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, और ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2। तो आपको जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, और जो है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो ये आपको डेफिनेशन लिखना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है। इसके बाद यहाँ पर डायग्राम भी है। ये क्या है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2, ये आपका जो है डायग्राम है, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद जो N2 यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट एंड एक्सप्लेन ले चैटलियर्स प्रिंसिपल डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। तो आपको जो स्टेट करना है, यानी कि इसका जो स्टेटमेंट क्या आपको बताना है, उसका प्रिंसिपल क्या है आपको बताना है। एक्सप्लेन ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसके बाद आपको ड्राइव करना है, रिलेशन बताना है Kp और Kc में क्या क्या रिलेशन है। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है। इसके बाद शायद जो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इस जो क्वेश्चन है वो राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इस पर 3 पे किसी पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सोल्यूशन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फ्री एनर्जी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस, एप्लीकेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल। तो ये इसका मैंने आंसर यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग जो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, जो कि हमारे चैनल का नाम है ओनली SKMU। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो ऑटोमेटिक इस PDF के यानी कि इस PDF पे डायरेक्ट जो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। आप लोग चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो मैं जो 3 सेट जो केमिस्ट्री का दूंगा तो आप उससे अच्छे से कर लीजिएगा। मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगा, मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए जो मैं पहले बोल रहा हूँ सॉल्यूशन नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा 3 सेट का। तो आप लोग अच्छे से कर लेना आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।